ये कम से कम 50 मीटर से बिल्कुल आया और उसके बाद में ब्रेक ने मारते हुए मेरी कार पर टक्कर मारी और कार की वजह से ये सारी चीजें बची पड़ी हैं सर। स्कूटी की हालत देखिए आप, कितने बुरे हाल हो गए। ये देखिए आप, ये रामनगर में एक्सीडेंट हुआ है अभी देखिए। पहले स्पीड से ले जा रहा था गाड़ी को, उसके पैसेंजर छूट रहे थे करके, सिर्फ इतना। इस कार से हम गाड़ी के अंदर थे, बाल बजे मेरे हस्बैंड, हम चारों, मेरे 2 बच्चे पीछे और यहाँ पर मैं था। ये गाड़ी वहाँ पर पोल पर लगी और पोल पर के सारे बची रही। स्कूटी वाला मेरे आगे स्कूटी वाला था, उसको उसके टायर के नीचे आया वो स्कूटी वाला, इस गाड़ी की वजह से रुका और नहीं तो ये पूरे जाने थे। ये तो देवदूत बन के आगे रामनगर के कुछ लोगों के लिए इस स्कूटी के हाथ से पता चल सकता है कि दुर्घटना कितनी खतरनाक होगी। कार नहीं होती, उस कार के होने से एक समझ सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर का काम क्या कारण है, और जो सामने दुकान है, कार नहीं होती तो क्या होता है। सभी सब बोलते हैं, मारते हैं सभी 12 खोके जाते हैं पूरे। आपकी कार के चक्कर में इस समय समझ लीजिए कि 10-12 जाने चली बच गई हैं। यहाँ पे कार देवदूत बन के आई, आप लोग देवदूत बन के आए हैं। आपकी कार का भले ही नुकसान हुआ है, लेकिन रामनगर वासी आपके इस कार को और आपको सदैव याद रखेंगे। क्या नाम है? मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस बस अड्डे के सामने और एक बड़ी दुख भरी खबर ये आ रही है कि जबरदस्त बस एक्सीडेंट हुआ है। रामनगर मौलाबाद की है और ये प्राइवेट है। और यहाँ उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामनगर तहसील में आज जबरदस्त बस एक्सीडेंट हुआ। इस बस के नीचे देखिए एक स्कूटी दबी पड़ी है। 2 जवान मौतें हुई हैं, एक है बिक्रमने की और दूसरे जगदीश चंद पांडे जो भरतपुर इलाके के रहने वाले थे। ये स्कूटी हालत बता सकती है कि कितना जबरदस्त एक्सीडेंट था। और एक अगर ये कार यहाँ नहीं होती तो शायद आज कई मौतें हो सकती थी। रामनगर में दुखद घटना, स्कूटी के हालात बता रहे हैं कि कितना जबरदस्त एक्सीडेंट है। वो दोनों लोग इस बस के नीचे आए थे, उनके अंग टूट चुके थे। हम हॉस्पिटल गए, मैं उनकी पीड़ा को यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इन मृतकों के परिवारजनों ने एक शिक्षा जरूर दी कि आपको अपने लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर, मानवीय संवेदनाओं को नहीं भूलना चाहिए। 2 मौतें हुई हैं, उनके परिवारजन जिस तरीके से रो रहे थे, अभी भी मन रो रहा है। हमें लगता है कि पत्रकारों को एक सीमा तय करनी चाहिए कि उन्हें कौन से विजुअल दिखाने हैं, कौन से विजुअल नहीं दिखाने हैं। मृतकों की शव को दिखाना, उनके परिवार का क्रंदन दिखाना, अगर इससे क्या होगा? कैसे समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। सिर्फ उनको तमाशा बना के दिखाना और उससे व्यूज पाना, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत था। और परिवारजन ने ये बताने की कोशिश की और पत्रकारों को डांटा कि इस तरह के विजुअल आप दिखाना मत। मुझे भी लगता है कि शायद पत्रकारों को अपनी एक संवेदनाएं रखनी चाहिए। जिस बस वाले की लापरवाही के कारण 2 परिवार अनाथ हो गए हैं। ये ड्राइवर कुछ दिनों में छूट जाएगा, लेकिन वो परिवार ताज़ जिंदगी इस जख्म को भर नहीं पाएंगे। फिलहाल आज अगर ये कार नहीं होती तो रामनगर में जबरदस्त हादसा होता। कम से कम 14-15 जाने और जा सकती थी, लेकिन एक कार देवदूत बन के आई रामनगर में। सुनिए उनका इंटरव्यू, जो इस कार को चला रहे थे, वो भी देवदूत से कम नहीं थे आज रामनगर वासियों के लिए। कार का मालिक हूँ सर, जो मेरी कार थी, मैं एक्चुअली बाल बचा हुआ हूँ। मेरी कार यहाँ पर थी, ये कम से कम 50 मीटर से बिल्कुल आया और उसके बाद में ब्रेक ने मारते हुए मेरी कार पर टक्कर मारी और कार की वजह से ये सारी चीजें बची पड़ी हैं सर। अच्छा, यहाँ पर मेरी कार यहाँ से लगी कि मैं अपने साइड से जा रहा था और वहाँ से इसे घसीटते हुए कार को लेकर के मेरी कार तिरछी हो गई, तब ये लोग बचे, तब वो ब्रेक लगा उसका। और मेरी कार की दुर्दशा देखिएगा सर आप। एक बात यहाँ देखिए स्कूटी की हालत, ये भी देखिए आप लोग, देखिए स्कूटी की हालत देखिए आप, ये देखिए स्कूटी की हालत देखिए आप, कितने बुरे हाल हो गए। ये देखिए आप, ये रामनगर में एक्सीडेंट हुआ है अभी देखिए। पहले का इसका पहले अलग था, देखिए आगे से गाड़ी, ये गाड़ी आगे से तो बाद में पीछे करवाया गया। एक सेकंड अच्छा करवाया गया गाड़ी को पुलिस वालों ने। ये गाड़ी से आप भी देख सकते ये ड्राइवर भाग गया क्या? ना ड्राइवर अभी नहीं है सर यहाँ पर, ड्राइवर भाग गया। परमिट ही क्या मिलता उत्तराखंड में? देखिए आइए पता करते हैं सर। ये मेरी सुबह से पता करेंगे भैया, कोई ब्रेक फेल नहीं था, सिर्फ पैसेंजर लेने के लिए भीड़ में आ रहे थे। हमारी गाड़ी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया उन्होंने। ये देखिए गाड़ी का देखिए जरा, देखिए गाड़ी की हालत देखो, इतनी गाड़ी है हमारी अभी देखो। सर ये गाड़ी से ये रख करके गाड़ी रुकी है। अरे बस कैमरा तो स्कूटी वाले को ले गया पूरा। थोड़ा इधर सामने, इधर से जरा देखिए ये, ओहो, इतनी स्पीड से ले जा रहा था गाड़ी को, उसके पैसेंजर छूट रहे थे करके, सिर्फ इतना। इस कार देखिए रामनगर में दरअसल जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे कल भी मैंने एक ट्रक देखा, नो एंट्री में चल रहा है, नो एंट्री पे चलते हैं। प्रशासन यहाँ क्या कर रहा है, इसमें गवाही तो देनी पड़ेगी। और जो अगल बगल में जो अतिक्रमण है, उसके कारण भी कितना नुकसान होने की संभावना आप देख रहे हैं। धामी जी ने कार्रवाई शुरू की, पता नहीं क्यों रोक दी, उसमें भी लोग बड़े नाराज है, खफा है।
सर कहाँ गए आप लोग? यहाँ देखिए इस गाड़ी के हाल। ये गाड़ी का हमारी गाड़ी का देखो पहले। एक्सीडेंट होता गाड़ी में थे आप? हम गाड़ी के अंदर थे, बाल बाल बजे मेरे हस्बैंड। हम चारों, मेरे 2 बच्चे पीछे और मैं फ्रंट सीट में मैं गाड़ी का ड्राइव करते हुए जा रहा था। तो इसके बाद ये 50 मीटर से आया और एकदम से इसने मेरी गाड़ी पर टक्कर मारी बुरी तरह। इसी गाड़ी की वजह से यहाँ से बचा और यहाँ पर मैं था, ये गाड़ी वहाँ पर पोल पर लगी और पोल पर के सारे बची रही। अच्छा, मतलब जब गाड़ी टकराई आपकी टकराई कार से, ये खींचते हुए ले गया कार को, ले गया। और स्कूटी वाला मेरे आगे स्कूटी वाला था, उसको उसके टायर के नीचे आया वो स्कूटी वाला और वो उसी समय वो उसकी वहीं पर वो जो है बहुत ज्यादा घायल है। और उसके बाद मैं बाल बाल बचा। ये गाड़ी यदि पावरफुल नहीं होती तो ये गाड़ी नहीं रुकती। इस गाड़ी की वजह से रुका। मौत करनी थी और नहीं तो ये पूरे जाने थे, जितने भी ये फल फ्रूट वाले हैं, ये सारे के सारे दुकान इनके चले। नहीं देखिए, एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है सिर्फ इस गाड़ी की वजह से। अगर आज ये तो देवदूत बन के आगे रामनगर के कुछ लोगों के लिए, लेकिन जिस बस ने ये हरकतें की हैं, सबसे बड़ी बात है कि 2 स्कूटी वाले जो घायल बताए जा रहे हैं, चले गए वो तो। देखिए हालात उनके भी चिंताजनक है, उनकी हालत अभी चिंताजनक है, उसके बारे में बात करेंगे आप लोग। लेकिन जो हादसा हुआ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं, देखिए ऐसी कोई टिप्पणी ना करें फिलहाल अभी। ये देखिए, ये बस के हालात आप देख लीजिए, आप लोग ये गाड़ी के हालात देख लीजिए। सर आपका शुभ नाम क्या है? मैं एक्स सूबेदार मेजर गोविंद सिंह मंडराल। मैं काशीपुर से अपने कोई रिलेशन के वहाँ पर निमंत्रण में जा रहा था। तो मैं यहाँ पर जैसे आया, ये रामनगर क्रॉस होते ही वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ में। और मैं बाल बाल बचा हूँ सीट से, मैं जैसे निकला हूँ और उसके बाद ये गाड़ी, पूरी गाड़ी जो है इस गाड़ी की वजह से रुकी है। और ये जो है 50 मीटर से बिल्कुल ड्राइवर उसमें बैठा था और होश आवाज में पता नहीं किस हिसाब से गाड़ी चला रहा था, स्कूटी वाले को दबाया और लास्ट में इस गाड़ी से मतलब बचाओ ये गाड़ी रुकी। बहुत धन्यवाद आपको। दिए फिलहाल इधर 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 आ जरा, मैं सही अभी लाइव चल रहा है, लाइव ये देखिए आप, देखिए आप लोग, ओ कैसे हाल है। देखिए मैं इस बस की, ये बस प्राइवेट है, ये सर्कस, ये प्राइवेट बस है ये आपकी? जी हमारी नहीं है। नहीं देखिए, देखो मैं एक बार देखो, देखिए ये स्कूटी का हाल देखिए आप। इस स्कूटी के हाथ से पता चल सकते हैं कि दुर्घटना कितनी खतरनाक होगी। रामनगर के रानीखेत रोड के मेन बाजार में ये हाल हुआ है। अब देखिए ये स्कूटी है, बस बहुत तेज गति में थी और बताया गया कि यहाँ पर जो कार, यहाँ पे कार थी उनकी, अभी देखिए आपने कार, उस कार को टक्कर मारी, तेज गति में गाड़ी थी। अगर वो कार मजबूत नहीं होती तो कार के परखेचे भी उड़ते, और अगर वो कार नहीं होती, उस कार के होने से एक समझ सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर का काम क्या कारण है। और जो सामने दुकानें हैं उनके यहाँ से बात करेंगे। सर ये दुकान किसकी है सर? ये दुकान आप लोगों की? सर जी हमारी है। ये आपकी दुकान है? जी भाई। आपके सामने देखा आपने एक्सीडेंट? जी एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ है। आपके सामने हुआ एक्सीडेंट? अगर ये कार नहीं होती तो क्या होता? सब बोलते हैं, मारते हैं, 10-12 खो के जाते हैं ये पूरे, 10-12 खो के। हाँ, यानी ये बस में से भाई बचा है, ये भाई जो आपके बचे हैं। क्या नाम है आपका? शहजान नाम है मेरा। मैं बचा, मैं भाग गया यहाँ से, तेल लेकर आया, उन्हें हाथ से भी नहीं बताया कुछ, वो जबरदस्ती इधर ही लाया गाड़ी लेकर। उनने मतलब अपना रोकना है वो सिस्टम नहीं बनाया, वो यहीं को डालने में गाड़ी, उन्होंने ना हाथ से को सिंगल बताया, गाड़ी जस्ट लगी थी, वो लोग उतरे भी नहीं, रो गए, वो अंदर ही चीख पुकार कर दी उन्होंने दूर से ही, गाड़ी उतनी तेजी से लाया रोंग साइड वो। अच्छा, ये जो बस के अंदर लोग बैठे हुए थे? हाँ नहीं, बस खाली थी, एक ड्राइवर था खाली उस गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर एक लेडीज थी, जेंट्स गाड़ी चला रहे थे, बच्चे भी थे गाड़ी के अंदर, बच्चे थे। मैं भी मरने से बचा, वो लोग भी मरने से बचे। उधर बेचारे स्कूटी वाले भैया तो वो नीचे को दब गए, कार वाले चीख पुकार हो गई उनकी, 1 सेकंड नहीं हुआ था उन्हें आए हुए। तो मारा वो तो सबको मारने वाला था आज। देखिए आप तो, देखिए आप लोग कार वाले हैं और आप लोग तो समय देवदूत बन के आए यहाँ पे। अगर आपकी कार नहीं होती तो मुझे आप ये समझ, जी बिल्कुल, आपकी कार के चक्कर में इस समय समझ लीजिए कि ये 10-12 जाने चली बच गई हैं यहाँ पे। देखिए आपकी कार देवदूत बन के आई, आप लोग देवदूत बन के आए हैं। आपकी कार का भले ही नुकसान हुआ है, लेकिन रामनगर वासी आपके इस कार को और आपको सदैव याद रखेंगे। क्या नाम है आपका? दीपा। दीपा, आपको कहाँ जाना था अभी? यहाँ पे हम किसी निमंत्रण में जा रहे थे, रिलेशन में। यहाँ काशीपुर जा रहे थे? काशीपुर से आ रहे थे, अभी भी देखिए ये खतरनाक दुर्घटना बता रही है कि कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा। इस बस के नीचे 2 व्यक्ति आगे थे, उनका अंग अंग टूट चुका था इस बस वाले की लापरवाही से, और इसकी लापरवाही से आज 2 परिवार अनाथ हो चुके हैं। भरतपुरी के लाल, रामनगर के बेटे आज अल्पायु को चले गए। मुझे ये जानना है कि इस विषय पर क्या सरकारें चेतेंगी, क्योंकि कानून बड़ा लचीला है दुर्घटना की मौतों पर सजा के प्रावधान पे, और इन ड्राइवरों को भी पता होता है कि दुर्घटना की मौत पर इनको बहुत जल्दी जमानत मिल जाने वाली है, और शायद इस कारण से लापरवाही भी करते हैं। ये कहा जा रहा है कि दुर्घटना का कारण ब्रेक फेल होना है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, क्योंकि रानीखेत रोड पर ये काशीपुर रामनगर मुरादाबाद रूट पर चलने वाली बस इस रानीखेत रोड में क्या कर रही थी, लोगों का ये सवाल था। बहुत से सवाल खड़े कर गई है शासन प्रशासन पर, लेकिन 2 परिवार तो आज अनाथ हो चुके हैं, और ये बिखरी टूटी स्कूटी इस बात का गवाह है। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि,
परिवार को दुख सहने की ताकत दे ईश्वर, यही कामना कर सकते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि इस पर प्रशासन चौकन्ना होगा ऐसी लापरवाहियों के लिए।